हरे कृष्णा, मैं गौरांगी कृष्णदासी आज मैं फिर से वृंदावन धाम की ही कथा लेके आई हूँ। वहाँ पे कथा एक ब्राह्मण की है। ब्राह्मण जो थोड़ा-सा घमंडी था। कथा कुछ इस प्रकार की कि वो ब्राह्मण जो थे वृंदावन में रहते थे, लेकिन उनके अंदर थोड़ा-सा अहंकार था। अहंकार किस बात का था कि उनका राजा जो वहाँ के राजा थे, उनसे उनका बहुत ज़्यादा प्रेम था। बहुत ज़्यादा प्रेम था। मतलब कृष्णा को तो प्रेम करते थे, पर वो जो है कि राजा को भी बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। उनका सा बिल्कुल। और जो वहाँ के राजा थे, वो क्या है ब्राह्मणों की बहुत ज़्यादा खातिरदारी करते थे, उनकी बहुत इज़्ज़त करते थे। ऐसा वहाँ के राजा का नियम था। जैसे ही ब्राह्मण देवता आते थे, वो उनके लिए मतलब बाजू में एक आसन लगाते थे और बाकायदा उनको बिठाना, उनको मतलब भोग प्रसाद देना, उनकी विदाई करना, उनको हर तरह से संतुष्ट करते थे ताकि ब्राह्मण देवता नाराज़ ना हो। ये उनका रोज का था। लेकिन लेकिन क्या था कि वो जो ब्राह्मण देवता थे, वो जब राजमहल में जाते थे तो रास्ते में जो भी कोई पड़ता था, उसका उनसे कोई मतलब नहीं। कोई अगर उनको राधे-राधे बोले, जय सिया राम बोले, है ना? तो किसी भी बात का वो रिप्लाई नहीं करते, हट! ऐसे करके मतलब निकल जाते थे आगे। चाहे कोई सिपाही हो, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी हो। ये उनका रोज का हिसाब था। एक दिन जो पूरे जो थे उनके राज्य वाले जितने भी नीचे राजा के नीचे स्तर वाले थे, वो लोग मिल के विचार बनाए कि क्या किया जाए? ये ब्राह्मण देवता हम लोग की बात का जवाब ही नहीं देते हैं, राधे-राधे का कोई जवाब नहीं देते हैं। तो उसमें जो मंत्री था बोलता समझ में नहीं आता कि इनको कैसे समझाया जाए कि भई हम लोग का कोई मान-सम्मान है कि नहीं है? लेकिन वो ब्राह्मण देवता को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो आते थे और सीधे-सीधे राजा के पास जाते थे और उनके पास बैठे और उनके पास जो भी उनको मिलता था, आते थे, बताते थे, अपना ज्ञान उन्हें और फिर घर चले जाते थे, रोज़ का हिसाब था। एक दिन क्या हुआ कि सभी जो नीचे वाले थे, राजा के नीचे वाले जितने भी कर्मी थे, वो सभी मिल के ब्राह्मण देवता को सबक सिखाने का सोचे, क्या सबक सिखाना है? क्योंकि जैसे ही कोई अगर किसी भी तरह का कोई बात होता था, तो वो तुरंत शिकायत राजा से कर देते थे और राजा सामने वाले को दंड देता था। ये था। तो इसीलिए बेचारे कोई कुछ कर नहीं पाता था, तो मंत्री ने विचार बनाया कि आखिर किया क्या जाए? फिर कैसे ब्राह्मण देवता को समझाया जाए? पर वो समझने को तैयार नहीं, क्योंकि उनके अंदर घमंड बहुत ज़्यादा है कि मैं तो सीधे राजा को मेरा सीधे राजा से संपर्क है, ऐसा। तो उन्होंने जो द्वारपाल होता है, उन लोगों ने बात की कि कि हम जो हैं कि कैसे इनको सबक सिखाएँ? तो वो हुआ कि हम राजा के पास मिलने ही नहीं देंगे, राजा के पास हम मिलने ही नहीं देंगे, तो कैसे वो ब्राह्मण हमारी शिकायत कर पाएगा? अब जैसे सुबह-सुबह ब्राह्मण देवता आए, तो जो द्वारपाल था वो रोका, बोलता है कि अंदर जाना है, तो मुझे राजा से मिलना है। तो बोलता है नहीं, आप राजा से नहीं मिल सकते हैं। द्वारपाल बोलता है आप राजा से नहीं मिल सकते हैं। तो बोलता है तुम जानते हो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारा मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तुमको दंड दिलाऊँगा। तो बोलता है आप जा ही नहीं सकते अंदर। अब खूब ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लग गया, जो ब्राह्मण देवता थे। तब तक आवाज़ सुन के मंत्री आए, बोलते कि क्या बात है? तो बोले कि हमको राजा साहब से मिलना है, हमको ये जाने नहीं दे रहा है। तो मंत्री बोले अच्छा? वो उसका मुँह दबाया, उसको ले जाके कोने में बाँध के बिठा दिए। अब जब जिस समय में ब्राह्मण देवता आते थे, राजा साहब जब मिलना चाहे, देखे कि आज ब्राह्मण नहीं आए, ब्राह्मण देवता नहीं आए, तो उन्होंने मंत्री से पूछा कि आखिर क्या बात है? आज ब्राह्मण देवता क्यों नहीं आए? तो उन्होंने कहा कि ऐसा है महाराज कि ब्राह्मण देवता ना किसी दूसरे गाँव में दूर गाँव में गए हैं कथा करने के लिए, तो वो भी 1 हफ्ते वो नहीं आएँगे, 7 दिन नहीं आएँगे, वो बताने के लिए आए थे। सुबह-सुबह थोड़ा जल्दी आ गए थे, लेकिन आप सो रहे थे, तो मैं सोचा आपको जगाऊँ, पर मैं सोचा आप रात में देर से सोए हैं राज्य-काज के चक्कर में, तो मैं आपको नहीं जगाता हूँ। मैं आपको बता दूँगा। तो राजा बोली, "अच्छा, लेकिन मुझे बजा देना था, बता देते तो मैं मिल लेता ब्राह्मण देवता से।" "चलो ठीक है, कोई बात नहीं, 1 हफ्ते बाद मिलूँगा।" अब 1 हफ्ते तक तो ये लोग शांतिपूर्वक मतलब मामला शांत हो गया। लेकिन अब 1 हफ्ते के बाद अब राजा से कैसे नहीं मिलेगा ब्राह्मण देवता? तो ये लोग क्या किए कि उसको अब 1 हफ्ते बाद ये लोग क्या किए उसको ब्राह्मण देवता को पकड़ के ले जाके बहुत दूर छोड़ दिए, बहुत दूर जंगल में जाके छोड़ दिए। लेकिन यहाँ क्या नियम था, राजा का नियम था कि 1 दिन वो मतलब कि 15 दिन में एक बार वो निकलता था मतलब अपने राज्य का भ्रमण करने के लिए रथ पे बैठ के। तो वो ब्राह्मण देवता सोचे कि जब ये राजा निकलेगा तभी मैं इसके बीच में पेड़ पर चढ़ के बैठूँगा और कूद जाऊँगा सामने और बोलूँगा कि देखो मेरे संग ये लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन यहाँ के जो मंत्री लोग थे ये लोगों ने भी किया कि राजा जब भ्रमण पे निकले तो ये लोग सोचे कि अब तो वो आएगा नहीं, इतना दूर छोड़ दिया गया। लेकिन वो रात में ही ब्राह्मण देवता चलते-चलते आए और जिस जिस रास्ते से राजा निकलते थे उसी रास्ते के ऊपर पेड़ में पीपल के पेड़ में चढ़ के बैठ गए।
और जैसे ही राजा की रथ वहाँ तक आई, तो वो ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगे और बोले, "देखो राजा, ये लोग मेरे से क्या किए हैं, देखो राजा, ये लोग मेरे से क्या किए, मुझे तुमसे आपसे मिलने नहीं दे रहे, मुझे आपसे मिलने नहीं दे रहे हैं।" तो राजा बोलते हैं, "अरे! आप लोगों ने तो बोले थे कि ब्राह्मण देवता तो अभी तक आए नहीं, लेकिन उन्होंने ये बता दिया था कि ब्राह्मण देवता जो हैं, वो मर गए हैं, अब वो नहीं आ पाएँगे।" कैसे? ब वहाँ पे उनका एक्सीडेंट हो गया और वो मर गए। तो दुर्घटनाग्रस्त हो के मर गए और तो बोलते हैं, "हमको मिला दो।" तो बोले कि नहीं मिल सकते हैं। तो जब राजा को ये मालूम चला कि अब नहीं मिल सकते, जब उन्होंने देखा कि ये ऊपर ब्राह्मण बैठा हुआ है, तो ब्राह्मण को बोले कि ये तो ब्राह्मण बैठा है, तो बोलता है, "नहीं, नहीं, ये कोई ब्राह्मण देवता नहीं है, ये ब्रह्म राक्षस बन गए हैं, ब्रह्म राक्षस बन गए हैं ब्राह्मण देवता। या तो आप गाड़ी को सीधा ले लीजिए, इनके कान अपने कान को बंद कर लीजिए, इनकी आवाज़ ना सुनिए, या तो गाड़ी को घुमा लीजिए।" राजा ने अपनी गाड़ी घुमा ली। ब्राह्मण देवता बेचारे चिल्लाते रह गए, उनकी कोई बात नहीं सुनी गई। उसके बाद जब वो चले गए, तब बाद में मंत्री लोगों ने मिले ब्राह्मण देवता, बोले कि बताइए क्या बोलना है आपका? कि ये राजा से आपको मिलना था, आप सोचते थे हम सीधे ही मिल लेंगे राजा से ही आपका वो रहता था। हमारी तो अब राम-राम दुआ सलाम भी नहीं आप तो हमारी राम-राम को भी मंज़ूर नहीं करते थे, राधे-राधे का भी जवाब नहीं देते थे। अब समझ में आया आपको? कहने का तात्पर्य ये है, कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम वृंदावन धाम में जाते हैं, तो वृंदावन धाम की महिमा अपार। वहाँ की रज, वहाँ के वृक्ष, वहाँ की यमुना रानी महारानी, वहाँ के लोग, ये सभी कृष्णा के ही तरह इनकी भी पूजा होनी चाहिए। इनको भी मान-सम्मान मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप वृंदावन कृष्णा से बांके बिहारी से मिल लिए, राधा रमण से मिल लिए और वहाँ से चले गए। नहीं, कम से कम अगर आप जाते हैं तो 24 घंटे रुकिए और वहाँ पे आप रुक के वहाँ पे रुकने से आपको प्रत्यक्ष आपको दर्शन होगा हमारे बिहारी जी, हमारे कृष्णा जो वहाँ मिलते हैं। इसीलिए जब भी बरसाना वृंदावन जाइए तो यमुना जी के दर्शन कीजिए, वहाँ के रज को का भी उतना ही महत्व है जितना हमारे बिहारी जी का। वहाँ की गोपिकाएँ आपको नहीं दिखती हैं, लेकिन किसी न किसी वेश में राधा रानी कृपा करती हैं और आपको दर्शन होते हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं चलता है। ये छोटी-सी घटना आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को हमारी विनम्र प्रार्थना है कि हमारे पूर्ति आचार्य श्रील प्रभुपाद हमें हरे कृष्ण महामंत्र जपने के लिए बोले थे, कुछ इस प्रकार से है। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए। तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ आज ही से एक माला चालू कीजिए। अच्छा लगता है तो 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 16। जैसे आप 16 माला पे आते हैं, कृष्णा के हेतु की कृपा के पात्र बन जाते हैं। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ आज से ही कृष्णा के हेतु की कृपा के पात्र बनने के लिए एक माला चालू कीजिए। हरे कृष्णा, हैप्पी एकादशी, राधे राधे।